जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सुबह सुबह जस्ट 5:30 ही बज रहा है और मतलब 5:30 टाइम है। तो जैसे मैंने फर्स्ट में गेट ही खोला, क्योंकि जो भी पहले उठता है तो दरवाज़ा ही खोलता है हमारे यहाँ। तो और उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करने के बाद बना रही हूँ चाय और पानी गर्म कर रही हूँ सबके लिए। यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया अभी और आलू बॉयल कर लिए हैं। तो फटाफट मैं सबको चाय दे देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी होती है सबको। और मैं भी फिर कटोरी में लेकर पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है बहुत जल्दी इनके लिए खाना, क्योंकि बस इनका नहाना ही रह गया है। जब तक कि नहाएंगे और पूजा करेंगे तब तक मुझे इनके लिए टिफ़िन रेडी करके देना है उतने ही टाइम में। तो यहाँ पर मैं सबको चाय देती हूँ, खुद भी पीने के बाद अब बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। तो सब्ज़ी तो कुछ खास थी ही नहीं घर में, हरी सब्जी। तो मैंने आलू ही बॉईल करके प्लेन आलू फ्राई कर दिए थे, सिर्फ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज डालकर। तो इस तरह से भी अच्छा लगता है, कभी कभी प्लेन बना लो बिना मसाले वाला हल्का सा। तो बस वही करके दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च, लहसुन वगैरह मैंने डाल दिया था और साथ साथ में छीलती जा रही हूँ आलू। तो यहाँ पर मम्मी जी ने प्याज वगैरह कट कर दिया था नीचे बैठकर, तो मोबाइल फ्रिज पर रखा था तो इसलिए समझ में नहीं आया। और यहाँ मैंने आलू को हाथों से मैश कर लिया है और इस तरह से। तो इसे भी अब मैंने प्याज भूनने के बाद थोड़े थोड़े मसाले डाले थे, सूखे मसाले जो होते हैं रेगुलर वाले वही। और बस आलू डाल के इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जो अलग से मसाले होते हैं ना, इतने वैरायटी वाले गरम मसाले हों या कोई भी सब्जी मसाला हो, तो इन्हें वो पसंद नहीं आता है। प्लेन सब्जी ही इन्हें पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं रोटी सेक रही हूँ और उसी सब्जी का मैंने इनके लिए बना दिया था एक आलू का पराठा, और सिंपल पराठा भी दिया था साथ में। तो इनका साथ में हो जाएगा नाश्ता और मेरा सब कुछ बन चुका है। तो मैं यहाँ पर इनका टिफ़िन लगा देती हूँ। और इनके जाने के बाद मतलब हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, सुबह 7 बजे के पहले निकलना होता है उन्हें। तो तब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पोछा। तो जस्ट मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है और यहाँ पर पोछा कर रही हूँ। तो किचन की क्लीनिंग तो आज काफ़ी ज़ोर शोर से हुई है, क्योंकि किचन का काम मेरा पेंडिंग था, हो ही नहीं पा रहा था, आधा अधूरा सा था। और सारे घर की मैं पोछा कर लेती हूँ। तो वैसे तो खड़े खड़े भी कर सकती थी मैं पोछा से, बत्ती वाले से, बट मैंने सोचा कि ऐसे में थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसे कभी कभी करना चाहिए हाथों से। तो मैं जानबूझकर करती हूँ, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इसलिए। तो इस तरह से और थोड़ी सी अच्छे साइड से क्लीनिंग हो जाती है इस तरह से हाथों से करने पर। तो बस वही है। पर एक दिन मैं बत्ती वाले पोछे से कर लेती हूँ, एक दिन हाथों से कर लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं टेबल खिसका रही थी तो टॉर्च ऑटोमेटिक ऑन हो गई थी। तो ये टॉर्च ऐसी ही है, धक्का लगती ही ऑन हो जाती है और ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जस्ट मैंने घर का जो क्लीनिंग है सुबह से झाड़ू पोछा वही सब मैंने किया है। और मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी थी, ये है कि मेरे पास एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सभी बताइए मैं उसका क्या करूं। वो रिक्वेस्टेड वीडियो मेरी लगभग 6 महीने पहले वाली वीडियो पर, अभी पिछले हफ्ते का कमेंट है उस पर कि मैं उस घर पर डीप क्लीनिंग शेयर करूं घर की। तो जो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस घर में मैं भी नहीं हूँ। लगभग 4 महीने से हम लोग यहाँ पर हैं गाँव में। तो जैसा कि जिस छोटे शहर में हम लोग रहते हैं, तो उस वाले घर का डीप क्लीनिंग शेयर करने को कहा गया है मुझे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मैं यहाँ का क्लीनिंग शेयर करूँ लोग, लेकिन अभी जैसे कि नया घर है तो इसकी डीप क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जस्ट अभी मैंने किचन का काम ही किया है। किचन में थोड़ी सी जमाना था सामान, तो बस वही किया है, लेकिन शायद वो शेयर नहीं किया मैंने आपके साथ, क्योंकि नहीं हो पाया। तो जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, रही बात उस रिक्वेस्टेड वीडियो की, तो मैं उस वाले घर का तो शेयर नहीं कर सकती जिस पर कमेंट है, बट इस वाले घर का मैं अपने गाँव की नया घर एंड जो पहले वाला घर है उसकी डीप क्लीनिंग शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो पहले मैं नहा के देती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। जब मुझे सुबह टिफ़िन बनाना होता है हस्बैंड का, बहुत सुबह 5 बजे उठकर, तो नहाना नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे टिफ़िन देना होता है, उनको नाश्ता देना होता है, बहुत लेट हो जाता है। तो और जब उनकी नाइट वगैरह या इवनिंग चलती है तब मैं सुबह से नहाते सारे किचन में आ जाती हूँ। तो चलो पहले नहा धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। और
और अंदर तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, बट बाहर बहुत कीचड़ हो रखा था क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश हो रही थी रिमझिम टाइप की, तो और ज़्यादा कीचड़ हो गया था। और तो वही मैं पानी डालकर साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई हूँ, तो इस वाले घर में आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि छत कौन जाए, बहुत अजीब लगता है छत जाने में। तो फिर मैं यहीं पर आ गई थी सारे कपड़े वगैरह डालने के लिए। और इसके बाद करनी है मुझे पूजा, तो मैं पूजा कर लेती हूँ मंदिर में। तुलसी की पत्तियाँ, क्योंकि इस समय डेली मुझे काढ़ा बनाना होता है सबके लिए, तो उसमें तुलसी की पत्तियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मुझे दोपहर का खाना बनाना है। तो सुबह तो मेरी सब्ज़ी रोटी वगैरह पराठे वगैरह बन गए थे। तो यहाँ पर मुझे हरी साग बनाना था, मतलब भाजी। तो मैंने उसमें हरी मिर्च, सूखी मिर्च और ढेर सारा लहसुन प्याज वगैरह का तड़का लगाया था। और इसमें डालूँगी मैं 3 से 4 आलू, उन्हें भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और उसके बाद डालूँगी रेगुलर सूखे मसाले, हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर और पिसी हुई मिर्च। तो इसे भी मैं थोड़ा से मसालों को भून लूँगी, ज़्यादा देर नहीं भूनूँगी मसालों को। और जो मेरी कटी हुई भाजी रखी हुई थी, तो उसे भी मैं इस तरह से डाल दूँगी और ढक दूँगी, मतलब कवर कर दूँगी 3-4 मिनट के लिए। तो वो 3-4 मिनट तो नहीं वेट हुआ था, मैं इसे पलटाने लग गई थी मैं जल्दी, क्योंकि मुझे बाहर साइड जाना था। और यदि मैं बाहर चली जाती, देर में आती, तो मेरा यहाँ मसाला जल जाता। तो मैं इस तरह से पलटा कर फिर बाहर जाती हूँ अपने काम से। तो ये वाली जो बरसात के टाइम पे ये वाली भाजी जो हम लोग बनाते हैं, इसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब मेरी भाजी इस तरह से गल गई है, तो मैंने उसमें टमाटर और नमक ऐड कर दिए हैं। तो अभी मैंने सिर्फ 2 ही टमाटर डाले हैं, क्योंकि अभी टमाटर के रेट तो आप सबको पता ही कि आसमान छू रहे हैं। तो मैंने 2 टमाटर ही डाले हैं। और बाकी टाइम जो भाजी हम लोग बनाते हैं साल भर, वो भी अच्छी लगती है, बट ये वाली का टेस्ट ही अलग होता है बरसात के समय। और इसमें मैंने अभी डाले थे 2 चम्मच कुटे हुए टमाटर, जो हम लोगों ने गर्मियों में सूखा कर रख लिए थे, तो वो अभी यूज़ हो जाते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने वो भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर मनु नहा ली है, तो मैं उसे टॉवल दूँगी, वो टॉवल ही मंगा रही थी। तो बहुत देर तक नहाती है, बहुत परेशान करती है। और यहाँ पर मेरी भाजी बनकर रेडी हो गई है, आप भी देखिए, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, नमक डालने के बाद ये ऑटोमेटिक ही पानी छोड़ देती है। और मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर दी थी। और यहाँ पर मैं मलाई निकाल लूँगी, क्योंकि आज सुबह जल्दी जल्दी चाय बना रही थी ना, तो मैं मलाई निकालना भूल गई थी। तो मेरी 2 टिफ़िन मलाई हो गई है, अब इसे मथना है। और यहाँ पर एक कमरे में मैंने रैक पर इस तरह से देवी देवताओं की जो फ़ोटोज़ थी और गोपाल जी, उनको स्थापित कर लिया था एक कवर बिछाकर। तो ये मैंने नहाने के जस्ट बाद किया था, खाना बाद में बनाया था। और यहाँ पर मैंने रख ली रामायण, जो मैं कभी कभार पढ़ती हूँ। और नीचे ही रखी हुई हैं अलमारी में मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर की फ़ोटोज़, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे।